एक गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था मेरे प्रियो। वह साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांवों में उसका बड़ा नाम था, लेकिन वह एक घमंडी आदमी था प्रियो। उसे अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था प्रियो। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कदर किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। लेकिन प्रियो, परंतु इतने अमीर और धन दौलत होने के बाद भी साहूकार के मन में अंदर से खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके इस धन संपदा को कोई भोगने वाला संतान ना था प्रियो। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा प्रियो, जिसमें उसने अपने आसपास के सभी सीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे बुलाया था प्रियो। वहीं पास के गांव में साहूकार भी की खुद की सगी बहन भी रहती थी, परंतु इन दिनों उसकी बहन की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सगी बहन तक को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया था प्रियो। उस साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं आसपास के हर गांव में होने लगी थी। और प्रियो, इसके अलावा उस कार्यक्रम में इतने प्रसिद्ध और सीमांत लोग आने वाले थे कि यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई प्रियो। बहन को जब यह पता चला कि उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हुआ है तो उसे बहुत खुशी हुई। तो बहन ने सोचा कि शायद भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया और अपनों को भला कोई न्योता देता है क्या प्रियो। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी प्रियो। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी प्रियो। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो अपने घर, अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं प्रियो। भाई को तो बस खुशी होगी कि बहाना आई है प्रियो। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहां का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हो रहा था प्रियो। वहां पर वह जल्दी से अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी, परंतु वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धन्यवान अमीर और नामी गिरामी लोगों का स्वागत करने में बिजी था प्रियो। बहन जैसे अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत ही बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया प्रियो। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वह वहाँ से चला गया होगा प्रियो।
बहन बाद में अपने भाई से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन प्रियो बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंगल में बैठी, लेकिन प्रियो साहूकार भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। इसलिए उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। प्रियो बहन ने अपने 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 सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है। प्रियो और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। प्रियो बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। प्रियो उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। प्रियो हालांकि बहन दोस्त को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना उसे बता दी। प्रियो उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। प्रियो बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। प्रियो उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। प्रियो बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पहुंचकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। प्रियो कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। प्रियो भाई को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी सीमांत हो गई है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन को उसके घर मिलने पहुंचा, तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। प्रियो कुछ ही दिनों के बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। प्रियो बहन अपने महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने दागिने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया था। प्रियो भाई दौड़कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया।
प्रियो, बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसने बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। प्रियो, बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दागिने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दागिना पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। प्रियो, जब सभी ने उसको पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती दागिनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। प्रियो, भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन, जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। प्रिया, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाए जाए, पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाएं या टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी बेकार है। तो प्रियो, अगर आपको कहानी अच्छी और बेहतर लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, ताकि अगले आने वाली वीडियो और कहानियाँ आप तक पहुंच सके। थैंक यू।